ईरान और इजरायल के बीच की जंग तेज होती नजर आ रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी हमलों से भारी तबाही का मंजर सामने आ रहा है। अमेरिका ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया है। युद्ध का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। तो ईरान के साथ युद्ध में कैसे फंसा इजरायल, क्या है जंग के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान और इजरायल के बीच तेज होती जंग ने सबको हिला के रख दिया है। इस जंग में जल्दी ही अमेरिका की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजरायल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। खामेनेई ने ऑल आउट वॉर की धमकी दे दी है। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही थी। लेकिन खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजरायल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 मिसाइलें दागी और इस बार ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहली बार इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि उसने लगभग 25 फाइटर जेट्स से ईरान में 40 मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल स्टोरेज साइट और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ही उसकी पोल खोल दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है, यानी ईरान के घातक हथियारों के आगे इजरायल ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो अमेरिका से मदद मांग रहा है, जिसे लेकर रूस ने भी चेतावनी दी कि इजरायल को मिल रही अमेरिकी मदद से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए तमाम देश टेंशन में हैं। चीन ने इजरायल ईरान से अपने 700 से ज्यादा नागरिक निकाल लिए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान और इजरायल की ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है।